परम पूज्य सद्गुरु जी, परम वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम लोग गुरु के शरण में आए हैं, गुरु के मार्ग में चल रहे हैं। तो बस खाना पीना सोना पढ़ना लिखना बोलना यही नहीं सिखाते, जीवन जीने की हर कला सिखाते हैं। कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जिससे जीवन में सुख आए, जिससे जीवन में शांति आए, ये बात बताते हैं। और ये बात केवल शब्दों से नहीं बताते, खुद जी करके अनुभव करके बताते हैं। इतनी बड़ी बात है। संत भजन हम सबको जो ज्ञान देते हैं केवल शब्दों से नहीं देते, जी करके देते हैं। हम सबको भी चाहिए कि ऐसे सुंदर जीवन जीने के लिए संतुलनों को पाए, ज्ञान को पाए, रास्ता पाए, तो सुंदर जीवन जीना ये हम सबकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कला है। और संत भजन केवल शब्दों से बताते हैं, अनुभव करते हैं, यही बात नहीं। जो बात बताते हैं ना, वैज्ञानिक सिद्धांत भी उसमें निहित होता है। जैसे जो ज्ञान बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं, केवल शब्दों का नहीं होता है, खुद जीते भी हैं और उसमें सिद्धांत के साथ में बताते हैं। जैसे एक उदाहरण समझे, सुनने में तो बिल्कुल सहज लगता है, लेकिन जीने में रहने में कैसे होता है, कितना कठिन होता है, कितना सरल होता है, ये सब बात बताते हैं। एक बार एक आश्रम में भंडारा हुआ, अच्छा भंडारा हुआ, सब लोग बढ़िया खाए पिए, मस्त खाए पिए। लेकिन एक संत को वो रात में सपना आया, और सपना ही नहीं, जब से भोजन किए थे तब से उनका मन विचलित हुआ। और सपने में क्या देखते थे, मन कैसे विचलित होता था? एक लड़की सफेद ओढ़नी लगा करके, लाल ओढ़नी लगा करके, लाल सूट पहन करके उनको दिखाई देता था। एक लड़की लाल ओढ़नी, लाल चुनरी लगा करके वो सामने आती है, ऐसे उनको दिखाई देता था। तो महात्मा जब उनकी नींद टूटी, सपना में देखा, तो महात्मा ने कहा, मैं तो कभी कोई लाल कपड़ा, लाल सूट पहने हुई लड़की को नहीं देखा हूँ, लेकिन मुझे बार बार दिखाई क्यों देता है? अब वो मन विचलित हुआ, परेशान हुआ कि बार 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 लाल सूट पहने हुए, लाल चुनरी लगाए हुई लड़कियों को बार बार दिखाई देता है। अब केवल सपना ही नहीं रहा, वो मन भी उससे व्यवस्थित हुआ, विचलित हुआ, बार बार ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो उस समाज में जो गुरु रहे उनसे चर्चा किए कि गुरुदेव, मैं तो कोई लड़की को देखी नहीं हूँ, लाल ओढ़नी लगाए, लाल सूट पहने लड़की को, लेकिन बार बार मुझे सपना में आता है, बहुत विचलित करता है कि लाल ओढ़नी लगाकर तो लड़की जा रही है, लड़की आ रही है, वो नहीं दिखाई देता है। तो उनके गुरु ने कहा, निश्चित है ये कोई बात है, क्योंकि कभी तुम लाल ओढ़नी लगाए लड़की को देखी नहीं हो और मन विचलित क्यों कर रहा है? तो धीरे धीरे पता लगाया तो पता चला, जो भंडारा
भंडारा देने वाले भंडारा तो किए, लेकिन एक लड़की को बेच करके उसमें से कुछ पैसा लगा कर भंडारा दिए थे। तो लड़की कैसी थी? वो लाल सूट पहनी थी, लाल ओढ़नी लगाई थी, उसी को वो ऐसे ऐसे उनका पहनाव था, उसी को वो किसको कहे, गुंडा आदमी कहे, किसी के हाथों में बेच करके वो पैसा भंडारा में लगाए थे। तो उसका प्रभाव पड़ा, तो किसी न किसी का तो पड़ता ही है ना। इसीलिए तो बताते ना, संत गुरुजनों का केवल शब्द ही पवित्र नहीं होना चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए। ऐसा क्यों कहती हूँ? तब उनके गुरु जाने, उनको पता चला, तब समाज में चर्चा हुई कि संत को ऐसा दिखाई क्यों देता है। इसीलिए कि उसके पैसा का यहाँ भंडारा हुआ और भंडारा खाए तो केवल वो चावल दाल खीर पूरी अन्न नहीं दिखता था, जिससे पैसा मिला था वो लड़की दिखाई देती थी। इसीलिए कहते हैं कि भोजन भंडारा भी मिले ना तो शुद्ध हाथों से मिले। संत गुरुजन इसलिए कहे हैं कि जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, ऐसे कहते हैं ना। तो बढ़िया मिर्ची मसाला डाल के अन्न खाए, ऐसे संत महात्मा नहीं कहते। बढ़िया मिर्ची मसाला डाल के खाए, बोले घी में सेक के हलवा पूरी खाए, ऐसे नहीं कहते। तभी संत महात्मा ये बात बताए हैं, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। मतलब गलत आदमी गलत भावना लेकर के आश्रम में भंडारा दे रहे हैं तो वो सफल नहीं होता, उचित नहीं होता। निश्चित है, यहाँ कोई दाल चावल सब्जी ला रहे हैं तो हमको जानकारी थोड़े करना है, पता थोड़े करना है। हम चावल को जानेंगे, दाल को जानेंगे, मिठाई को जानेंगे, लेकिन हाँ व्यक्ति बढ़िया भाव से ला रहे हैं उसको जानेंगे। लेकिन गलत आदमी गलत ढंग से गलत भाव से ला रहे हैं और हमको जानकारी है कि ये आदमी गलत ढंग से ला रहे हैं, तो संत गुरुजन कहते हैं ऐसे अन्न नहीं मिलना चाहिए। जानकारी हो गई कि वो चोरी करके ला रहा है, जानकारी हो गई कि गलत काम करके अन्न को ला रहा है, पता चल गया कि वो किसी को बेच करके ला रहा है, मतलब पता चल गया है कि अब पैसा हाथ में आया है भंडारा के लिए, वो कहाँ से आया है, किसके हाथों से आया है। अगर उचित ना हो, गलत जगह से आए, गलत स्थान से आए, गलत व्यक्ति के हाथों से आए, तो भंडारा लेना भी सफल नहीं होता, पैसा लेना भी सफल नहीं होता। और भले मेहनत करके लाए, भले थोड़ा ही पैसा हो, लेकिन वो सफल होता है। मैं माता जी से पूछ रही थी, माता जी आपके घर में आपके देवता क्या करते हैं? तो कैसा है, हमारे यहाँ भैंस है, गैया भैंस है, वो चराते हैं। तो बाहर तो वैसे ही होता है, छत्तीसगढ़ में तो गाय भैंस चराने वाला नहीं, तो देखो कितना मेहनत करते हैं। तो मैं कही माता जी पैसा कौन देते हैं, आपके देवता देते हैं? क्या नहीं साहब, बेटा लोग देते हैं, बेटा लोग भी काम करते हैं। तो मैं यही मतलब पूछ नहीं रही हूँ कि पैसा कहाँ से लाई हो, वो तो एक प्रेम भाव के नाते पूछ रही थी कि माता जी आपके देवता क्या करते हैं। तो ये भाव मतलब पता चल जाता है, कोई व्यक्ति कहीं रहते हैं, कहीं आना जाना होता है तो पता चल जाता है तो कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति आए और मिले जुले तो खुद तो बिगड़े हुए हैं और पवित्र स्थान में आकर पवित्र लोगों से मिल करके व्यवहार करेंगे, काम करेंगे, पैसा भी देंगे ना, तो सफल नहीं होता। बताइए, संत गुरुजन कहे हैं तो केवल शब्दों को लेकर के नहीं कहे, वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर के कहे हैं कि जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। जैसे अन्न खाते हैं वैसे मन बनता है। इसलिए
शुद्ध पवित्र अन्न खाना होता है और शुद्ध पवित्र हाथों से देना होता है और शुद्ध पवित्र हाथों से दान मिलता है और लेने वालों के लिए भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। कितनी बड़ी बात है। और सामान्य आदमी है लेकिन थोड़ा भी मिलता है। अब हमारे पंथ में तो भिक्षा लेकर के दान खाना नहीं होता, लेकिन कई मत पंथ है जो भिक्षा लेकर के दान खाना होता है। जैसे जैनी लोग हैं, खुद बना करके नहीं खाते हैं, भिक्षा लेकर के खाते हैं, भीख नहीं मांगते लेकिन भिक्षा लेकर के खाते हैं। भगवान बुद्ध वाले समाज है, खुद भगवान बुद्ध वैसे भिक्षा लेके खाए तो पूरे समाज के लोग खाते हैं। तो अन्य मत पंथ है, वहाँ भी देख करके खाना होता है। तो उसमें भी देखते हैं कैसे घर है, कैसे परिवार, कैसे व्यक्ति, गरीब घर भी जाते हैं भिक्षा लेने और देते हैं तो प्रेम से खाते हैं। तो बड़ी बात है। भगवान बुद्ध भिक्षा लेने एक घर गए, सब घर जाते थे, वैसे एक घर में गए तो उनके यहाँ धन रहा, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि धन नहीं रहा। तो भिक्षा लेने गए, कहे भगवती भिक्षाम देहि, माँ भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। तो माँ आई और कही कि भगवान मेरे पास तो भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए खाने को कुछ नहीं मिलता, मैं आपको क्या दूँ? अभी ऐसी स्थिति आ गई है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा कुछ भी नहीं है? तो हाँ भगवान देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ? तो भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा करो माँ, झुक करके थोड़ा मिट्टी उठा करके मुझे दे दो, मेरे पात्र में डाल दो। तब वो माँ कहती भगवान मिट्टी तो दे सकती हूँ, लेकिन मिट्टी कोई खाने की चीज नहीं है, अब देने से आपको पात्र गंदा हो जाएगा, तो उससे मिट्टी डालने से भी क्या फायदा है। इसलिए भगवान मिट्टी उठा करके दो तो आपका पात्र गंदा होगा, धोना पड़ेगा, तो ये काम मैं क्यों करवाऊं? अब ऐसे मैं क्यों करूं? मैं क्यों दूं? तो भगवान बुद्ध ने कहा माँ आपके पास अभी ऐसी स्थिति है, आप कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं आप पैसे वाली हो, धन रहा आपके पास, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई है। कभी कभी अच्छी परिस्थिति रहती है, बहुत धन पैसा संपत्ति है, कभी कभी बदल जाती है ना, विषम स्थिति आ जाती है, उस समय कुछ नहीं रहता, हाथ में पैसा नहीं रहता। हम भी तो संसार में जी रहे हैं ना, हम भी तो देख रहे हैं और हमारे पास भी ऐसा आया, सबके पास आता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, समय इतना अच्छा आता है, बहुत पैसा होता है, ऐसा और आके खाना खुना जीना होता है। कभी कभी स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि मुट्ठी में पैसा नहीं रहता, खाने के लिए समस्या हो जाती है, ऐसा भी समय आ जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा माँ आज आपके पास पैसा नहीं है, खाने को कोई सामग्री नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप झुक करके मिट्टी देंगे तो उससे आपको फायदा होगा। तो माँ कहती है भगवान मुझे क्या फायदा होगा? मिट्टी देने से ना आपको फायदा है ना मुझे फायदा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा माँ आज तो मुझे फायदा नहीं है, लेकिन जो आपकी आदत है ना वो बनी रहेगी, ये फायदा है। और झुकने की आदत और देने की आदत तो फायदा है, झुकने की आदत बनी रहेगी और देने की आदत बनी रहेगी। आज आपके पास विषम परिस्थिति आ गई, हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन मेहनत तो
भगवान बुद्ध वही सीख तो नहीं है, और वो तो भगवान बुद्ध की बात है, बड़े महापुरुष की बात है। स्वाभाविक भीख लेने भी आते हैं ना, वो भी सीख देते हैं। अब आपके भीख लेने वाले क्या सीख देंगे? भीख लेने वाले भी सीख देते हैं हमारे दरवाजा में आकर के, वो सीख देते हैं, मतलब शब्दों से नहीं कहते, लेकिन उनका जीवन बताता है। क्या बताता है जीवन? कि देखो मैं भी पहले इंसान था, मेरे पास शक्ति थी, बल था, बुद्धि थी, मेरे पास पैसा भी था, लेकिन पैसे का दुरुपयोग किया, गलत काम किया, गलत मार्ग में चल करके जीवन को बेकार किया। इसीलिए 1 रुपया भी मैं धर्म में, धर्म में, भक्ति में नहीं लगाया और गलत काम किया, तो आज मुझे कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ रहा है। इसलिए सीख देते हैं, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, पैसा है, तो हाथ मत बात करके रखो, हाथ से दान करो और वही दान का फल मिलेगा कि आपके पास धन संपत्ति भरपूर रहेगा। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हाथ फैला करके भीख मांगना पड़ेगा। इसीलिए कोई दरवाजे में आ जाए ना तो जरूर एक मुट्ठी अन्न नहीं हो, लेकिन देना चाहिए। वो सिर्फ लेने नहीं आते, हम लोग को सीख देने भी आते हैं कि देखो कैसे कर्म के, कैसे जीवन दिए, तो घर घर कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। ऐसे हम लोग के जीवन में ना आए, और जीवन में ना आए इसलिए दान करे, धर्म करे, भक्ति करे, परोपकार और परमार्थ का काम करे, ये सीख देने आते हैं। तो जो भी दरवाजा में आते हैं सीख देते हैं। तो हम लोग अपने भाव को इतना पवित्र बनाकर कोई आते हैं ना, तो हम एक मुट्ठी चावल देते हैं, 2 रुपया पैसा देते हैं, कितना अच्छा होता है। इसीलिए आश्रम, ये आश्रम है, आश्रम में कोई भी आते हैं और देते हैं, लेते हैं, तो सुंदर भाव से, पवित्र भाव से देते हैं, पवित्र भाव से लेते हैं, तो मन भी पवित्र बनता है, मन भी सुंदर बनता है। इसीलिए उसका फायदा भी होता है, क्योंकि किसी को खाना तो है, भूखा है, पेट खाली है, तो खाना पड़ेगा, और खाते हैं तो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये तो हम जानते हैं ना, दूसरा तो नहीं जानते। इसलिए सब मुझे बताते हैं शुद्ध खाए, पवित्र खाए, शुद्ध हाथों से खाए, पवित्र हाथों से खाए, शुद्ध भोजन करे, पवित्र भोजन करे। और इसीलिए हमारे संत गुरुजन भी बताए हैं और वैज्ञानिक भी बताए हैं, जैसे अन्न खाएंगे वैसे मन बनेगा। इसलिए हम अन्न को खाए तो शुद्ध खाए, भले थोड़ा खाए, शुद्ध खाए, पवित्र खाए, और मन भी शुद्ध बना कर रखे, पवित्र बना कर रखे। क्योंकि हम लोग का जीवन ना शुरू से शुद्ध है। अब जो जीवन को अपवित्र कर ले उसकी बात अलग है, लेकिन साधु जीवन में आकर के मन को पवित्र किए हैं, तन को पवित्र किए हैं, जीवन को पवित्र किए हैं। तो पवित्र जीवन से वस्तु का उपयोग भी करते हो, पवित्रता पूर्वक करते हैं, ये जीवन तो सफल होता ही है, भविष्य और परमात्मा भी सफल होता है। इसीलिए हम सबको चाहिए, इतना सुंदर मार्ग मिला, इतने अच्छे गुरुदेव मिले, इतना बढ़िया ज्ञान मिला, तो आज हम सुंदर पवित्र जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही सुंदर और पवित्र जीवन जीते जीते शरीर का अंत हो जाए, बहुत बड़ी जीवन की सफलता। एक बार सज्जनों, जीवन में एक बार भूल हो जाए, एक बार गलती हो जाए, तो जीवन भर उसको खोना पड़ता है, जीवन में दुख और तकलीफ सहना पड़ता है। भले आदमी भूल जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा नहीं भूलती। एक बार गलती किए है ना, तो बीच बीच में उस गलती का प्रभाव विचलित करता है, मन को, पूरा शरीर को हिला देता है। एक बार भूल करे, गलती करे, उसका प्रभाव इतना प्रभावित करता है। इसीलिए
ज्ञान हो गया है तो पढ़ने से सावधानी करें और सावधानी पूर्वक जीवन बिताए। ये बहुत बड़ी जीवन की सफलता है। तो हम सबको सदगुरु मिले हुए हैं, सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है और सदगुरु जो यहाँ तक बता रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, वो भी शुद्धता पूर्वक होना चाहिए। जीवन तो शुद्धता पूर्वक है, मन को भी शुद्ध बना करके रखे और वस्तु का उपयोग भी कर रहे हैं वो भी शुद्धता पूर्वक हो, तो जीवन सफल होगा ही, है ही। और जीवन हमारा शरीर रहते तक जीवन सफल हो, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जीवन को सफल हमारे गुरुदेव किए, संत समाज करते हैं और हम सबको ये सीख देते हैं। हम सब के मन में ही भाव जब तक शरीर रहे, जैसे जी रहे हैं वैसे शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक शरीर का अर्थ बोलिए सद्गुरुदेव।